और अब बात करेंगे भगवान गजानन की पूजा अर्चना के विशेष दिन गणेश चतुर्थी की। लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हो पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जयपुर के प्रथम पूज्य मोती डूंगरी गणेश मंदिर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पत्नी के साथ दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान ग्रेटर नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर भी मौजूद रही। मंदिर महंत कैलाश शर्मा ने मुख्यमंत्री शर्मा के परिवार के नाम से विधि विधान से पूजा अर्चना करवाई। इसके बाद महंत कैलाश शर्मा ने सीएम और उनकी पत्नी को चुनरी भी ओढ़ाई है। समृद्धि हो, हमारे राजस्थान का विकास हो, हमारे किसान का विकास हो, हमारे मजदूर का विकास हो, हमारी बहनों का विकास हो, हमारे युवाओं को रोजगार मिले। इन सारे विषयों को लेकर के मैंने भगवान गणेश जी से प्रार्थना की है। मैं तो भगवान गणेश जी की, भोलेनाथ की, बंसी वाले की कृपा है। आप देख रहे हैं कि राजस्थान में हरियाली है, हरियाला राजस्थान हो रहा है। ईश्वर की कृपा से अच्छी बारिश हो रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा राजस्थान विकसित राजस्थान बने, उत्कृष्ट राजस्थान बने। यही मेरी भगवान से विनती है। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि यह त्योहार ऐसा है हमारा, जो हमारे घर पर भी, हमारे विद्यालयों में भी गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया जाता है। भगवान गणेश बुद्धि के दाता है। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि सभी के जीवन में समृद्धि और खुशहाली आए और हमारा जोधपुर शहर के जूनी मंडी इलाके में भगवान गणेश जी का एक मंदिर है। इस मंदिर का नाम इश्किया गणेश मंदिर है। गणेश चतुर्थी के मौके पर यहां पर तेज बारिश ने हालात को काफी प्रभावित किया, लेकिन बावजूद इसके भारी बारिश के बीच भी जो दर्शनार्थी थे वो दर्शन करने के लिए यहां पर पहुंचे। इस क्षेत्र में भारी बारिश के कारण सड़कों पर तेज बहाव वाला पानी साफ नजर आया, जिससे सड़कें, नदियां और दरिया जैसी दिखने लगी है। लेकिन बावजूद इसके सैकड़ों की तादाद में जो श्रद्धालु थे वो इस क्षेत्र में पहुंचे। सिरोही के आबू रोड से खबर है। यहां पर गणेश चतुर्थी के पर्व को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। गणेश चतुर्थी के पर्व पर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न मार्गों पर ढोल नगाड़ों के साथ आयो रे गणपति आयो रे पूरे क्षेत्र में गूंजता हुआ ये जो माहौल तो नजर आया है। एसडीएम ने आमजन के लिए गाइडलाइन जारी कर मूर्ति स्थापना और विसर्जन को लेकर प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। करीब 10 दिन तक कई विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही पुलिस प्रशासन की ओर से भी अपराधियों की रोकथाम को लेकर लगातार क्षेत्र में गश्त की जा रही है। चतुर्थी का पर्व है और ऐसे पर्व के चलते यहाँ अगर अरुणाचल की बात करें, सिरोही जिले के यहाँ आबू रोड की, तो यहाँ आज यहाँ गणेश चतुर्थी को लेकर पूरे शहर समेत ग्रामीण अंचल में धूमधाम के साथ में जो गणेश चतुर्थी का है जो पर्व मनाया जा रहा है। और यहाँ पर गणेश प्रतिमाओं का भी आगमन भी हो रहा है और घरों में भी स्थापना की जा रही है। शुभ मुहूर्त के साथ में यहाँ पर जो प्रतिमा है स्थापित की जाए। अगर शहर की बात की जाए तो शहर के तमाम इलाकों के हर जगह पे यहाँ पर स्थापना की गई है। सबसे पहले मैं सच बेधड़क के माध्यम से आपको यहाँ पर जो गणपति की प्रतिमा है उसके दर्शन करवा दूंगा। मैं कैमरा में से दूंगा। देखिए यहाँ पर ये लंबी प्रतिमा है, करीब 10 फीट जो प्रतिमा है, गणपति विराजमान है। और यहाँ पर ये सच बेधड़क आपको एक गणेश चतुर्थी के पर्व पर यहाँ पर दर्शन करवा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर गणेश जो चतुर्थी का पर्व है, तमाम भक्तों में उत्साह का माहौल है। मेरे साथ में कुछ भक्त मौजूद है। किस तरह से पर्व मनाया जाता है, कैसे आयोजन आज गणेश प्रतिमा को स्थापित कीजिए, किस तरह से आप इस आयोजन को बना रहे हैं? आप सभी को आज गणपति महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम इस आजाद मैदान के अंदर सार्वजनिक गणेश महोत्सव 40वां मना रहे हैं। हमें आज 40वां वर्ष है लगातार काम करते हुए। आबू रोड के अंदर करीब 125 से लेकर 150 तक की प्रतिमाएं आज के दिन स्थापना होती है। और मुख्य गणपति की स्थापना आजम मैदान के अंदर सभी सार्वजनिक रूप से यहाँ की जाती है। आज स्थापना करी है और 27, 28, 29, 30 को प्रतिदिन सुबह आरती और रात्रि को महाआरती होती है। उसके बाद 31 तारीख को हम यहाँ से विसर्जन यात्रा हवन पूर्णाहुति करने के बाद रजवाड़ा पुल की ओर 1 बजे यहाँ से प्रस्थान करेंगे। सभी यहाँ पे श्रद्धालु काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं
काफ़ी लोग श्रद्धालु इस आज़म मैदान में दर्शन करने आते हैं। यहाँ की मुख्य प्रतिमा होने के नाते शहर के नगरवासियों को इस प्रतिमा पर इस स्थान पर काफ़ी विश्वास है। इसके अतिरिक्त 28 तारीख को हमने यहाँ पर बाबा श्याम का भजन भी रखे हैं। 30 तारीख को गरबा आयोजन भी रखा गया है और सभी ये प्रशासन और सभी के सहयोग से कार्य हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो आज गणेश चतुर्थी का पर्व है, पर्व को लेकर यहाँ पर तमाम लोगों में उत्साह का माहौल है और इस आयोजन को लेकर यह 10 दिवसीय के तहत शहर समेत ग्रामीण अंचल में धूमधाम के साथ में पर्व बनाया जाएगा। और इन जो भक्तों ने जो जिस तरह से हमने बात की, उन्होंने कहा है कि इस पर्व को यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से बनाया जाता है। मेरे साथ में शहर थाना अधिकारी हरचंद देवासी भी मौजूद है। प्रशासन भी इस पर्व को लेकर अलर्ट है। किस प्रकार से यहाँ पर जो शहर में जो प्रतिमा बैठा है, कैसा प्रशासन अलर्ट है इस मामले में? पर्याप्त पुलिस जाब्ता है जो कि हमने लगा रखा है। विभिन्न पॉइंट्स पर भी लगाया और मूवेबल यानी गश्त में भी है जो लगातार भी हमारे पास जो उपलब्ध साधन है उसके अनुसार हम लगातार गश्त भी करते रहेंगे। शहर पूर्ण सुरक्षित है, पुलिस पूरी मुस्तैद है, किसी प्रकार की कोई सर कितना पर्व को लेकर कितना जाब्ता लगा देगा शहर में? अभी है जो कि 25 का जाब्ता अभी एट प्रेजेंट में लगा रखा है और 2 गाड़ियाँ हैं जो कि मूवेबल है और मोटरसाइकिल पर और कालिका यूनिट भी है जो कि मूवेबल लगातार है। सर आपने गांधीनगर चौकी जो है स्थापित लंबे समय से लंबित है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? किस प्रकार से इसको सुरक्षा प्रदान करेंगे? हाँ, चौकी स्वीकृत है लेकिन अभी भवन नहीं बना है, तो उसको है जो कि हम एक बार अस्थायी रूप से शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। उच्च अधिकारियों को निवेदन किया हुआ है, उच्च अधिकारी इसको गंभीरतापूर्वक ले रहे हैं, तुरंत ही शुरू करने का प्रयास करें। तो देखिए प्रशासन भी अलर्ट मोड है। धूमधाम के साथ में ये पर्व बनाया जाएगा। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर गणेश चतुर्थी का पर्व अब शुरू हो चुका है। 10 दिन तक यहाँ पर कई धार्मिक अनुष्ठान के कार्यक्रम होंगे और प्रशासन अगर उपखंड अधिकारी की बात की जाए तो उपखंड अधिकारी शंकर लाल मीणा ने भी यहाँ पर गाइडलाइन जारी कर आम जन को शांतिपूर्ण तरीके से गणेश प्रतिमा स्थापित करने और विसर्जन को लेकर भी सुरक्षा को लेकर अपील की है। सहयोगी योगेश के साथ सत्य धड़क मगन प्रजापत आबू। बट टोंक की करें तो टोंक में भी गणेश चतुर्थी के पर्व की धूम नजर आई है। अन्नपूर्णा गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर में 56 भोग की झांकी सजाई गई। सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम यहां पर किए गए। मंदिर परिसर में पुलिसकर्मी भी तैनात रहे हैं। तो ये अन्नपूर्णा गणेश मंदिर है टोंक जिले का और यहां पर मंदिर में 56 भोग की झांकी जो थी वो सजाई गई है। और ये एक बहुत प्राचीन मंदिर है, राजा महाराजाओं का टाइम का ही है। यहाँ पर हर साल मेला भरते हैं, हर बुधवार को भी यात्री आते हैं। बहुत अच्छा स्थान है। यहाँ की परंपरा वो हिंदू और मुसलमान सभी आते हैं यहाँ पर। करीब करीब सबकी मान्यता है यहाँ पर और सद्भावना रहती है। अच्छा मेला लगता है यहाँ पर। आज गणेश चतुर्थी है, इस उपलक्ष्य में ज़्यादा ही भीड़ रहेगी, इसलिए कानून व्यवस्था भी अच्छी है, व्यवस्था भी अच्छी है। आज का दिन जो है गणेश जी का, क्योंकि जगत के कल्याण के लिए गणेश का जन्म हुआ। सच्चाई को अमर रखने के लिए गणेश का जन्म हुआ। गणानाम ईसा गणेशा, गणों के स्वामी जो शंकर भगवान ने बनाया पुत्र को, गणेश को ही बनाया। गणेश में वो कैपेसिटी थी, बुद्धि के प्रदाता रहे, इसीलिए गणेश की प्रथम पूजा होती है। गणेश भी 2 भाई थे, एक कार्तिक स्वामी थे, गणेश जी थे। तो गणेश इस योग्य मतलब जो ना भाई राक्षसों के ऊपर में चलाने वाला राजपाट को कौन है, तो गणेश को उन्होंने चुना। माता पिता की परिक्रमा करके उसने 3 लोक 14 भुवन 7 खंड 9 द्वीप का परिक्रमा अपने माँ बाप के चरणों में ही उन्होंने किया। इनके शंकर जी की इच्छा हो गई। पाली के सुमेरपुर से खबर है। यहां पर गणेश चतुर्थी मापर पर ग्रामीण क्षेत्रों में गणेश जी की शोभा यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली गई है। तखतगढ़ में गणेश चतुर्थी पर पूरे दिन बाजार बंद रहे और ठाकुर जी मंदिर से विशाल शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में नगरवासी शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने गणेश जी के दर्शन कर नगर और प्रदेश में खुशहाली की कामना की है। आकर्षक झांकियां और पारंपरिक कच्ची घोड़ी नृत्य सभी के आकर्षण का केंद्र इसमें रहा है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। नागौर के मेड़ता से खबर है। राजकीय संस्कृत उच्च प्राथमिक विद्यालय का भवन कभी भी हादसे का शिकार हो सकता है। जर्जर भवन की सुध लेने वाला कोई नहीं है। स्कूल उज्जवल भविष्य की आधारशिला है। जब ये आधारशिला ही जर्जर हो तो उस पर एक मजबूत भविष्य की इमारत कैसे खड़ी हो सकती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बारिश में आए दिन बच्चों और अध्यापकों को भारी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ता है।
राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय मेरठ शहरी क्षेत्र का एक उच्च प्राथमिक स्तर का विद्यालय है, जिसमें पुरानी बिल्डिंगें बिल्कुल क्षतिग्रस्त है। उसके लिए हमने उच्चाधिकारी को सूचित करवा दिया गया है। और जब भी बारिश ज़्यादा बारिश आती है हम इसमें बच्चों को बैठा देते हैं, और इसमें भी थोड़ी बहुत रिपेयरिंग की आवश्यकता है। इसे तो हमने विभाग को सूचित किया गया है। और इस विद्यालय में बजट की बहुत अत्यंत नितांत आवश्यकता है। 2 कमरे हमें अत्यंत चाहिए, ताकि उच्च प्राथमिक होने के कारण कक्षाएँ 8 है, कमरा केवल 1 है, तो इसलिए इनको बच्चों। हनुमानगढ़ से खबर है, सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व सरपंच के घर से हथियार नशीले पदार्थ बरामद किए। उत्तम सिंह वाला गांव के पूर्व सरपंच हरजिंदर सिंह के घर पर कार्रवाई की गई है। छापेमारी में 1.25 किलो अफीम, करीब 1 किलो डोडा पोस्ट, 35 लीटर हथकढ़ शराब समेत 2 बंदूक, 1 पिस्टल, 104 कारतूस, 1 मोबाइल फोन और 1 इलेक्ट्रिक कांटा बरामद हुआ है। कार्रवाई के दौरान पूर्व सरपंच हरजिंदर सिंह मौके से फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। टीम के पास में एक सूचना प्राप्त हुई कि उत्तम सिंह वाला में हरजिंदर सिंह उर्फ बग्गा, जिसके घर पे भारी मात्रा में शराब की सूचना है, हथकढ़ शराब की, जिस पर डीएसटी टीम और सदर की जो टीम है वो मौके पे पहुंची तो घर की तलाशी ली। तलाशी के दौरान तकरीबन 35 लीटर अवैध हथकढ़ शराब और 2 राइफल, 1 पिस्टल और तकरीबन 104 जिंदा कारतूस प्राप्त हुए हैं। और इसके अलावा 1 किलो 250 ग्राम अफीम और तकरीबन 1 किलो के अराउंड पोस्ट की प्राप्ति हुई है। जो हरजिंदर बग्गा है वो मौके से फरार हो गया था और पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है और अग्रिम अनुसंधान है वो एसएचओ सदर अजय जी के द्वारा किया जा रहा है। ये पूर्व सरपंच भी रहे हैं और इनके खिलाफ पूर्व में भी इनका आपराधिक रिकॉर्ड है, जिसमें एनडीपीएस के मुकदमे भी दर्ज। खबर जयपुर से। यहाँ पर डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा के निर्देश पर नशे के खिलाफ कार्रवाई की गई है। गलता गेट थाना पुलिस ने महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 5.49 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक के साथ नकदी भी बरामद की गई है। तो स्मैक बरामद हुआ है। नागतलाई दिल्ली बाईपास रोड गलता गेट पर यह कार्रवाई की गई है। तो महिला तस्कर को पकड़ा गया। इसके पास से 5.49 ग्राम अवैध मादक पदार्थ पकड़ी गई है। अजमेर से खबर है, नकली किन्नरों द्वारा दुकानदारों और आम लोगों से अवैध रूप से बधाई वसूलने का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। नला बाजार क्षेत्र में असली किन्नर मनीषा ने एक नकली किन्नर की जमकर पिटाई कर दी। मनीषा ने पहले नकली किन्नर को पकड़कर सबके सामने खरी खोटी सुनाई और फिर मारपीट की। इस दौरान बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर एकत्रित हो गए। मनीषा बाई का कहना है कि नकली किन्नरों की वजह से समाज में असली किन्नरों की छवि खराब हो रही है। शहर के अंदर नकली किन्नर घूमते हैं, जिजवानों को लूटते हैं, परेशान करते हैं। जो शहर के अंदर आए दिन तंग कर रखे इन लोगों ने। हम लोग इन लोगों से बहुत परेशान है। इनकी बहुत कार्रवाई करी जाए, इनको बंद करी जाए थाने के अंदर। हमारा जो है शहर के अंदर नकली किन्नर। पुष्कर में थार हादसे को लेकर शव रखकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। आखिरकार समझौते के बाद ये धरना प्रदर्शन अब समाप्त हुआ है। करीब 3 घंटे से अधिक चले गतिरोध के बाद प्रशासन और सर्व समाज के बीच मृतक परिवार की प्रमुख मांगों को लेकर सहमति बन गई। समझौते के बाद परिजन और सर्व समाज शव उठाने के लिए राजी हुए हैं। कि 3 डिमांडें थी बेसिकली, और उन पर जो भी उन्होंने कहा लगभग हमने बात मानी है और हमसे बीच में सहमति बनी है। जैसा कि मुआवजे से संबंधित था, सरकार के द्वारा जो भी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा सकता है वो मुआवजा हम उनको जल्द से जल्द, उसकी जो भी मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत जो हम मुआवजा दिलवा सकते हैं वो भरा के उसका फॉर्म भरवा के हम जल्दी से भरवा देंगे, ताकि उसको जो मुआवजा समय रखे उसको मिल जाए। तो ये मामला क्या हत्या का दर्ज है? अभी दूसरा इसमें वो जो नई सड़क है अभी बनी है गनेड़ा से जो नए मेला मैदान की तरफ, उस पर 2 शख्स जा रहे थे मोटरसाइकिल पे, तो एक थार गाड़ी से एक्सीडेंट होना इन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिस पे एक्सीडेंट का मुकदमा दर्ज किया था और कल इसकी दौरान इलाज इसकी डेथ हो गई थी, जिसको इनके परिजन और ग्रामीणों द्वारा लेके थाने पर प्रदर्शन किया गया था। उनकी कुछ वाजिब मांगें थी, जिस मांगों पे सहमति बनी थी। मांगे कुछ जिस तरह से कि थार वगैरह गाड़ी है जो बंद हो। झुंझुनू में बरसात थमने के बाद भी चिड़ावा कस्बे के कई वार्ड्स में हालात सुधरने के बजाय और बदतर हो गए हैं। पानी की निकासी नहीं होने से गलियों और मुख्य रास्तों पर जलभराव की स्थिति बनी है। इससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के बाद हर बार यही हालात होते हैं, लेकिन प्रशासन इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं कर पा रहा। जलभराव के कारण स्कूली बच्चों और बुजुर्गों को रोजाना बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या तो देखो पानी भरे जो बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन सबसे मेन समस्या तो देखो पास में स्कूल है,
स्कूल में कम से कम 100 बच्चा सुबह पहले जाए, उसमें छोटा बच्चा भी हो बड़ा बच्चा भी हो। छोटा बच्चा तो गोदी घाल के भी आना पड़े कई बार, इतना पानी भर जाए। फिर बड़ा बच्चा भी कई हो कि बच्चा तो देखो नादान हो वे उछल कूद करें तो वे भागता जाए, कई बार पड़ भी जाए, चोट वगैरह भी बहुत बच्चा लगे। दूसरी समस्या है बड़ा बुजुर्ग भी आए, कम से कम भी दिन में 20 बार जब पानी भर जाए 20 बार कम से कम बड़ा बुजुर्ग ने रोड क्रॉस करवा के आनी पड़े, जड़े हुए जानो चाहे उनने घाल के आना पड़े। हाँ तो कोई कस्टमर आवे को नहीं। अब गलने 2 दिन बारिश आई थी, एक कोई वादे कोई जगह इमरजेंसी हो जाए वही आदमी सामान लेना। उदयपुर के झाड़ोल में 55 वर्षीय रेखा कालबेलिया ने अपने 17वें बच्चे को जन्म देकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है। यह घटना न केवल परिवार की आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों को उजागर करती है, बल्कि सरकारी परिवार नियोजन योजनाओं की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठाती है। रेखा और उनके पति कंवरा कालबेलिया के 16 बच्चों में से 4 बेटों और 1 बेटी की जन्म के बाद मृत्यु हो चुकी है, जबकि 11 बच्चे जीवित हैं, जिनमें से 5 की शादियां हो चुकी है और उनके भी बच्चे हैं। में आए इधर हमारी मम्मी के बच्ची हुई है, हर 2 साल में बच्चे होते हैं। 4 तो हम बच्ची है और हाथ भाई हमारे और 5 और बेगी। 5 तो हम पढ़ने दिए और हमारे को रहने का भी जगह नहीं है। हमारे हाथ भाई हमको मर भी जाएंगे तो गालने के भी। सुतो की डिलीवरी हुई थी जिसने जो रेखा नाम से थी, और यहाँ आने के बाद में उन्होंने हिस्ट्री पूछी गई थी, उसमें उन्होंने अपना चौथा बच्चा बताया था। हमें कई सूत्रों से पता चला था कि इसके काफ़ी सारे बच्चे भी हैं और कुछ बच्चों की डेथ भी हो चुकी है। आज हमने प्रसूता से बात की है तो जिससे पता चला कि प्रसूता की ये 16वीं डिलीवरी है। 16 बच्चे हो चुके प्रसूता के, जिसमें 7 लड़के हैं, 4 लड़कियाँ हैं और 5 बच्चों की 55 साल की मेरी उम्र है और मेरे घरवाले की भी 55 साल की उम्र है, जिसमें मेरे 11 बच्चे मौजूद है और 5 ऑफ गई है। और जिसके बच्चा है मेरा बच्चा है, एक बच्चा है, 2 बच्चा, 3 बच्चा हो गया है। और मैं 2 बच्चा है, 2 बच्चे भी 2 बच्चा है, 1 बच्चे है, 3 बच्चा है, बच्चे हैं। 17वीं डिलीवरी है और मैं 5 शादीशुदा। करौली से खबर है, यहाँ पर बलात्कार का प्रयास करने के मामले में कार्रवाई हुई है। फरार वांछित आरोपी को गढ़बोरा पुलिस ने लोधा से गिरफ्तार किया है। तो करौली से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर बलात्कार के प्रयास करने के मामले में कार्रवाई हुई है, आरोपी को पकड़ा गया है। तो फरार वांछित आरोपी को गढ़बोरा पुलिस ने लोधा जो इलाका है वहां से गिरफ्तार किया है। गढ़बोरा थाना पुलिस की कार्रवाई करौली जिले में हुई है, जहां पर बलात्कार के प्रयास के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अरनौद थाना पुलिस ने यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए सघन नाकाबंदी अभियान चलाया है। थानाधिकारी हजारीलाल मीणा के नेतृत्व में नाकाबंदी थाने के बाहर प्रतापगढ़ अरनौद मुख्य मार्ग पर की गई है। इस दौरान पुलिस टीम ने आने जाने वाले वाहनों की बारीकी से जांच की। यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले चालकों के खिलाफ नियमानुसार चालान बनाए गए हैं। सीकर में विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर में भक्त लाखों की तादाद में आते हैं, दर्शन के लिए यहां पर पहुंचते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त बाबा श्याम के दरबार में पहुंचकर अर्जी लगाते हैं उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। खाटू श्याम जी मंदिर की ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान सच विदड़क की टीम को एक महिला भक्त की चिट्ठी मिली, जिसमें वो अपने बेरोजगार पति की नौकरी की कामना कर रही है। इस वक्त ने अपना नाम तो चिट्ठी में नहीं लिखा है, लेकिन जो वह अपनी जिंदगी में चाहती है इसकी मनोकामना एक चिट्ठी में लिखकर बाबा श्याम को जरूर उसने भेंट की है। पाली की सोजत से खबर है, अवैध डोडा पोस्ट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। 488 किलो 460 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया गया। एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत यह कार्रवाई हुई है। पुलिस ने मौके से स्कॉर्पियो को जब्त किया। सब इंस्पेक्टर गोपाल सिंह शेखावत ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत यह कार्रवाई देखने को मिली है। आप देख सकते हैं जो आरोपी है वो भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। पुलिस ने मौके से स्कॉर्पियो गाड़ी को भी जब्त यहां पर कर लिया है। जोधपुर से खबर है, यहां पर मौसम ने अचानक से करवट बदल ली। तेज बारिश के साथ मौसम में ठंडक लौट आई है। आमजन को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। बारिश के बाद शहर की सड़कें इस दौरान कई इलाकों में दरिया बन गई। दुकानों के अंदर तक बारिश का पानी भी कई इलाकों में घुसा है।
तो मौसम का मिजाज बदल गया है जोधपुर शहर में और यहाँ पर ब्लू सिटी के अंदर पानी ब्लू सिटी हो चुकी है। यहाँ पर कई इलाकों के अंदर पानी भर गया और उसके बाद में जो दुकानें हैं मार्केट में उनके अंदर भी पानी पहुंचा है। तो तस्वीरें ब्लू सिटी के नाम से मशहूर जोधपुर की है, जहां पर ब्लू सिटी पानी नजर आई है। यहाँ पर पानी ही पानी सड़कों पर बहता हुआ नजर आया है।